हेलो गाइज, मेरा नाम अरुण पांडे है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। पिछली वीडियो में मैंने सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है जावा में। आज की वीडियो में मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन में कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ भी यदि हम राइट करते हैं तो उसको रीड कैसे किया जाता है। तो उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि आप तक अपडेटेड वीडियो हमारी पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर स्टडी के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर हमारा एक सीरियलाइजेशन नाम का फोल्डर है और उस सीरियलाइजेशन के अंदर हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। आज मैं इस प्रोग्राम को आपको डिटेल में समझाऊंगा और इसके साथ साथ इसके आउटपुट को दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का अच्छे से क्लियर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। इसमें देखिए, इसमें क्या है, परसिस्ट नाम का एक हमारी जो क्लास बनी हुई है, इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए, अब इसमें क्या है, परसिस्ट मतलब ये है सीरियलाइजेशन, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उस टेक्स्ट फाइल में कुछ ना कुछ डेटा को राइट करेंगे, है ना। और डी परसिस्ट मतलब होता है डीसीरियलाइजेशन, और उसमें हम क्या करेंगे, जो फाइल बना के डेटा को राइट किए हैं तो उसको रीड करके देखेंगे कि चलिए क्या राइट हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इंपोर्ट किया है java.io.strict, मतलब आईओ के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, आईओ हमारा पैकेज है, आईओ हमारा क्या है, पैकेज है, इसके अंदर जितने भी क्लासेस और मेथड है वो इंपोर्ट हो चुके हैं, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हमने परसिस्ट नाम का एक क्लास बनाया, परसिस्ट नाम का क्या बना हुआ है, एक क्लास बना हुआ है। अब इसके अंदर एक मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और ये हमने मेन मेथड को ओपन किया और यहाँ देखिए मेन मेथड को हमने क्लोज कर दिया और ये हमारी क्लास क्लोज है। अब इसके अंदर हम ट्राई और कैच का यूज किए हैं। ट्राई कैच क्यों यूज किए हैं, ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो हम उस एक्सेप्शन को क्या करें, हैंडल कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ट्राई कैच का भी वीडियो हमारे YouTube चैनल में डाला हुआ है। यदि आपको ट्राई कैच से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझने में दिक्कत जा रही है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ट्राई और कैच के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। क्लियर। अब इसमें देखिए हमने क्या किया है, कमेंट्स में लिखा हुआ है क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट क्या है, हमारी क्लास है, स्टूडेंट हमारी क्या है, क्लास है। अब वो स्टूडेंट क्लास है कहां, वो स्टूडेंट क्लास है कहां, जैसे हमने यहाँ तो परसिस्ट बनाया हुआ है, आपको यहाँ कोई स्टूडेंट क्लास दिख नहीं रही है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट नाम का क्लास फाइल है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने इसको क्या किया, ये देखिए हमारा ये स्टूडेंट, यहाँ परसिस्ट को पहले हमने ओपन किया, इसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट नाम की फाइल बनी हुई है, ये क्लियर है। तो यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल हुई है। पहले इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं, इंपोर्ट java.io.serialization। अब सीरियलाइजेशन क्या होता है, इंटरफेस होता है। ध्यान दीजिएगा, सीरियलाइजेशन क्या होता है, इंटरफेस होता है। और ये जो सीरियलाइजेशन इंटरफेस है वो किसके अंदर है, आईओ पैकेज के अंदर है। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस सीरियलाइजेशन के अंदर, सीरियलाइजेबल जो इंटरफेस है, इसके अंदर जो भी क्लासेस और मेथड्स हैं, सॉरी ये तो सीरियलाइजेबल क्या है, इंटरफेस, ये इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, उसको हम यूज कर सकते हैं। अब पब्लिक क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का हमने एक क्लास बना लिया हुआ है, ये पब्लिकली है, इसको मतलब हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस करते सकते, मतलब यहाँ ये बना हुआ है,
हम परसिस्ट में इसको एक्सेस कर रहे हैं। कारण क्या है, इसको हमने पब्लिक बनाया हुआ है। अगर पब्लिक नहीं बनाते तो हम persist डॉट जावा नाम का जो ये क्लास फाइल जावा फाइल बनाए हैं तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। कारण यही है कि यहाँ हमने इसको पब्लिक बनाया हुआ है, इसी कारण हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पब्लिक क्लास स्टूडेंट नाम का हमने क्लास बना लिया, इसमें इंप्लीमेंट्स कर लिया सीरियलाइजेबल को। अब सीरियलाइजेबल क्या है, इंटरफेस है, इसी कारण ये क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट्स हो रहा है। यदि ये क्लास होता तो ये क्या होता है, स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर इनहेरिट एक्सटेंड होता, क्या होता, एक्सटेंड होता। बार बार हर वीडियो में इंटरफेस और क्लास की यदि बात आती है और हम उसको इनहेरिट करते हैं तो बार बार मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूं कि इंप्लीमेंट्स करने का मतलब ये है कि इंटरफेस है ना, और एक्सटेंड करने का मतलब है क्लास, वो आप ध्यान रखिएगा। तो सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट्स हो गया है। अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया आईडी नाम का, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, उसका हमने नेम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और यहां हमने एक मेथड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। और यहां हमने मेथड बनाया हुआ है, स्टूडेंट मेथड का नाम दे दिया, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर हमने वेरिएबल पैरामीटर पास कर दिए हैं आईडी और नेम को, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब इस जो भी यहाँ आएगा पैरामीटर, तो आईडी कहाँ जाएगा, आईडी में, नेम कहाँ जाएगा, नेम में। दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है। तो ये तो हमारी क्या हुई, क्लास हुई। अब इस क्लास को परसिस्ट के अंदर जो है हम उसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट है, S1 इसका हमने ऑब्जेक्ट, क्लास वहां बनी है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्लास वहां बनी है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू स्टूडेंट 211 और रवि। अब 211 यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है स्टूडेंट नाम का, ये कॉल हो जाएगा। और वहां से जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहां जाके ये असाइन हो जाएगा। क्लियर? तो हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने वैल्यू क्या पास किया, 211 एंड रवि। तो ये कहां चला जाएगा, 211 रवि कहां चला जाएगा, आईडी एंड नेम में। और आईडी और नेम में जाने के बाद फिर से ये आईडी नेम में आके स्टोर हो गया। मतलब यदि हम बात करें आईडी में क्या है, 211 और नेम में क्या है, रवि। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम क्रिएटिंग स्ट्रीम ऑन राइटिंग द ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं और उस स्ट्रीम को क्रिएट करने के बाद हम उसमें ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, ये फाइल को क्रिएट कर रहा है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है, क्लास है, जो कि फाइल को क्रिएट करने के काम में आता है। यहां हम एफ आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, न्यू है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम है और एफ डॉट टी एक्स टी, यहां एक फाइल बन गई। क्या नाम से, एफ डॉट टी एक्स टी। एफ फाइल का नाम है, डॉट टी एक्स टी क्या है, एक्सटेंशन नेम है, मतलब टेक्स्ट नाम की फाइल हमारी बन गई है। और वो कहां है, एफ आउटपुट में। इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा होगा, जैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो मेथड होता है वो राइट ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या करेगा, राइट ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के द्वारा जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, उसमें इस फाइल को पास कर देंगे। इस फाइल को हम क्या करेंगे, पास करेंगे, ताकि हम राइट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें डेटा को राइट कर सके। तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यहां है, इसमें हमने आउटपुट नाम का एक जो ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें एफ आउट। एफ आउट क्या है, एफ आउट के अंदर हमारी एफ डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल है, जिसमें हमें क्या करना है, डेटा को राइट करना है।
तो हमने इसको पास कर दिया कहाँ, आउटपुट में। कहाँ पास कर दिया, आउटपुट में। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लिखेंगे आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड है। आइए, जो राइट ऑब्जेक्ट किसका मेथड है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का। अब इसके अंदर जो S1 है ऑब्जेक्ट यहां हमने क्रिएट किया है, इस S1 में हमारा क्या है 2011 एंड रवि। तो ये क्या हाँ हमने पास कर दिया आउट में, मतलब आउट में क्या है एफ आउट मतलब एफ डॉट टी एक्स टी। S1 में क्या है 2211 और रवि, मतलब कि आउटपुट में जो एफ डॉट टी नाम की फाइल है उसमें राइट हो जाएगा S1, और S1 में है क्या 211 एंड रवि, दोनों आउटपुट f.txt फाइल में राइट हो गए। किसके थ्रू, राइट ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब आउट डॉट फ्लश मतलब ये क्लोजिंग द स्ट्रीम है, जो हमारा स्ट्रीम ये काम कर रहा है ना उसको क्लोज करने के लिए, जैसे आउटपुट हमारा स्ट्रीम काम कर रहा था उसको क्लोज करने के लिए हमने फ्लश कर दिया है इसको, है ना, फ्लश मेथड के थ्रू उसको हमने क्लोज फ्लश के मेथड से हमने इसको क्या किया, जो अभी काम कर रहा था ना वो उस फ्लशिंग हो गई है उसकी, है ना। अब फ्लशिंग के थ्रू क्या, फिर इसके बाद हमने क्या किया आउट डॉट क्लोज नाम का क्लोज मेथड क्या करेगा, इसको क्लोज करने का काम करेगा। इसके बाद हमने इसको सक्सेस कर दिया। सक्सेस मतलब हमारा जो मतलब था कंटेंट को f.txt फाइल के अंदर राइट करने का, है ना, वो हमारा काम हो चुका है। मतलब हमारी इस प्रोग्राम का मतलब यह हुआ कि हमारी f.txt नाम की एक फाइल बनी। अब उस फाइल में हमने 211 और रवि को राइट कर दिया। अब अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अब इस प्रोग्राम में सीरियलाइजेशन का काम हुआ, अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे डीसीरियलाइजेशन, मतलब कि जो f.txt में डेटा राइट हुआ है उसको हम रीड करके प्रिंट करके देखेंगे कि क्या राइट हुआ है। तो ये डी परसिस्ट नाम का हमने बनाया हुआ है, इसमें इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट है, क्लास परसिस्ट है, इसमें भी हमारा मेन है, मेन क्लास है, और इसके अंदर मेन मेथड यूज किया है, ट्राई कैच इसमें भी यूज किया है। अब इसमें क्रिएटिंग द स्ट्रीम टू रीड द ऑब्जेक्ट, मतलब कि f.txt नाम के फाइल में जो हमारा डेटा है उसको हमें क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इन न्यू आउटपुट स्ट्रीम। अब इसमें देखें ये क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट न्यू इनपुट स्ट्रीम, फिर न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, हम वहां यूज कर रहे हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम f.txt। अब ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम मतलब ये है कि जो हमारा f.txt है नाम की जो फाइल बनी हुई है, अब हम उसको इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, रीड के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसका भी हमने ऑब्जेक्ट यहां बना लिया, और ये कहां चला गया, इन नाम का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब हमने यहां क्या किया, स्टूडेंट हमारा क्लास पहले से था, हमने उसको क्या किया, उसमें हमने 211 रवि पास किया हुआ था, वहां से यहां देखिए हमने इसको पास किया हुआ था, यहां भी आईडी में क्या है 211 और ये नेम में क्या है रवि, है ना। अब इसको हमने क्या किया, यहां भी हमने स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट के साथ हमने इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या किया, रीड किया, और रीड करने के बाद फिर से एस में स्टोर करा दिया। अब स्टूडेंट क्या है, क्लास है, स्टूडेंट क्या है, क्लास है, और ये जो हमारा राइट हुआ था डेटा f.txt में उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट एस में। इसलिए हमने यहाँ टाइप कास्टिंग यूज किया हुआ है। क्या यूज किया है, टाइप कास्टिंग, ताकि स्टूडेंट नाम के जो हमारा डेटा है वो कन्वर्ट हो सके और एस में जाके स्टोर हो सके। जैसे स्ट्रिंग होता है तो हम यहाँ स्ट्रिंग लिखते हैं, मतलब यहाँ टाइप कास्टिंग हुआ है।
जो कि हमारा रीड ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है, जो app.txt में डेटा होगा वो रीड होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एस में। अब उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके एस डॉट आई डी, एस डॉट आई डी मतलब कि एस ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आईडी में हमने स्टोर करा है 211, इसी को हम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ ये प्रिंट हो रहा है। और एस डॉट आई डी मतलब ये प्रिंट होगा, फिर एस डॉट नेम ये भी प्रिंट होगा, और इसको हमने क्लोज कर दिया, मतलब इसको क्लोज हो गया। क्लियर है? तो ये तो हमारा क्या था कि सीरियलाइजेशन था और डीसीरियलाइजेशन था। अब इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूं आपको कि रन कैसे हो रहा है। हमने फाइल के अंदर गए, हमारा ये फाइल है, इसके अंदर पूरा प्रोग्राम है। हमने इसको क्या किया, CMD ओपन कर लिया है, ये हमारा ओपन हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले परसिस्टेंट जो है ना उसको हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। तो जावा सी परसिस्ट नाम का हमारा क्लास यह बना हुआ है, इसको हमने दिखाया है आपको। ये परसिस्ट नाम का है ना, परसिस्ट नाम का, इसमें डॉट जावा एंटर किया, ये कंपाइल हो गया। इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। परसिस्ट नाम से रन हुआ, एंटर किया, देखो सक्सेस बता दिया। कहने का मतलब ये है कि 2011 और रवि जाके app.txt नाम का जो फाइल है उसमें जाके राइट हो गया है। अब उसको रीड करना है और रीड करके प्रिंट करके देखना है। उसके लिए हमें डीसीरियलाइजेशन जो डी परसिस्ट है उसको कंपाइल और रन करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, जावा सी डी परसिस्ट डॉट जावा, और इसको एंटर किया और इसमें जावा और इसको हमने क्या कर दिया, डी परसिस्ट से इसको रन करा दिया। देखिए 2211 और अभी आके इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या था, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलूंगा और न्यू कॉन्सेप्ट को लेके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।